जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से इस तहे दिल से आपके इस परिवार शिक्षा संग्राम में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार के साथ सकुशल में हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आपका परसेंटेज, जहाँ परसेंटेज का हम लोग आपका रिवर्स तक पढ़ लिए, ठीक है। रिवर्स तक पढ़ लिए। आज हम लोग क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या? क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे यानी कि मान लीजिए पहले यानी कि आप इतना, अगर आप दाम कम हो जा रहा है, आप ला रहे हैं 6 kg, 2 kg आप अधिक चीज ला रहे हैं। मान लीजिएगा अगर कोई चीज का दाम कम हुआ, अब 2 kg अधिक ला रहे हैं। फिर अगर दाम बढ़ जाता है तो 2 kg कम लाते हैं। तो आप पहले कितना लाते थे, अब कितना लाते हैं, वही हमको पढ़ना है। क्या? अगर कोई चीज का रेट घटता है तो आप उनका 2 kg अधिक लाते हैं। तो अगर किसी का रेट कम हो जाता है, आप 2 kg कम लाते हैं। क्यों ऐसा? उसी पहले आप कितना लाते थे और अब आप कितना लाते हैं, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है? तो एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदा। एक व्यक्ति जब शुरू में कितना 60 किलो दाल खरीदा, अब वह उसी राशि में कितने किलो दाल खरीदेगा? अब कहें क्या कर रहा है? अब कहें सेम अमाउंट कर रहा है। कितना? सेम अमाउंट। जब भी आपका सेम अमाउंट कहेगा, जब भी आपका एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, आपका दाम सेम रहेगा, तो आपका प्राइस का अनुपात होता है, उस अनुपात का उल्टा हो जाता है क्वांटिटी, या क्वांटिटी जो होता है उसका कंजक्शन उसका उल्टा हो जाता है। किसका? प्राइस का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी या कंजक्शन। जब आपका अमाउंट सेम रहेगा। जिससे आपका देखिए ये हो गया आपका ओल्ड, ये हो गया आपका ओल्ड, ये न्यू हो गया, ठीक है। ये प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आपका एक्सपेंडिचर आपका क्या है? एक्सपेंडिचर आपका सेम है। क्या? आपका एक्सपेंडिचर सेम है, तो यानी हमको आप यहाँ देखना क्या प्राइस आपका 20% कितना 20% आपका कीमत में वृद्धि हो जाता है। 20% आप पहले लाते थे 6, अब हो गया, पहले 5 था, अब 6 हो गया। क्या कि 20% का मतलब होता है 1/5। कितना? 1/5। तो पहले 5, अब 6 हो जाता है न्यू। अब जो है अगर आपका सेम अमाउंट रहेगा, सेम एक्सपेंडिचर रहेगा, तो यानी कि प्राइस का अनुपात जो होता है उसका उल्टा हो जाता है क्वांटिटी या कंजक्शन उनका उल्टा हो जाता है। कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। कितना? 6:5 हो जाएगा। देखिए इस 6 यूनिट का मान दिया है 60 kg। 6 यूनिट का मान दिया है 60 kg, ठीक है। 6 यूनिट का मान दिया 60 kg, तो 1 यूनिट का मान होगा, एक नियम से आप लोग पढ़े होंगे। एक यहाँ पे एक ही यूनिट का मान हो जाएगा आपका कितना? 10 kg। कितना? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 kg। 6 यूनिट का मान दिया हुआ आपका 60 किलो यानी 60 kg, तो आपका 5 यूनिट का मान होगा कितना? 50 kg। कहा कि 1 यूनिट का आपका 10 kg हो गया, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50 kg होगा। तो आपका डी नंबर, दिल मांगे DL आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। इसमें क्या कह रहा है? आपका इसमें अमाउंट सेम कर रहा है। क्या कर रहा है? अब उसी राशि में, अब जो पहले अब 20% वृद्धि होता है, पहले एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल लाता है, यानी फिर आपका 20% जब वृद्धि हो जाता है, तो उसी राशि में कितना दाल लाएगा? उसी राशि में वो अब कितना दाल लाएगा? पहले लाता था वो, पहले उसका अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम जब भी रहेगा, प्राइस का उल्टा हो जाता है क्वांटिटी या कंजक्शन। आपका जब अमाउंट सेम रहेगा, प्राइस का उल्टा हो जाता है कंजक्शन। तो हमारा प्राइस था 5:6, पहले 5 था, अब 6 हो गया, क्योंकि वृद्धि हुआ तो क्वांटिटी उसका विपरीत हो जाता है, क्वांटिटी उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10 kg, 6 यूनिट का मान दिया हुआ 60 kg, तो एक नियम से 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10 kg। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 kg। आपका डी नंबर, दिल मांगे डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 50 kg। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपका, चावल की कीमत में, आपका चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है। कितना? चावल की कीमत में आपका 20% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल लाता है। कितना? एक व्यक्ति शुरू में कितना लाता है? 160 किलो चावल लाता है। अब वह व्यक्ति उसी राशि में कितना केजी चावल लाएगा? उसी राशि में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि क्वांटिटी रिलेटेड टू क्वेश्चन पढ़, यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपका उसमें वही आता है क्या? अगर आपका
अमाउंट सेम दिया रहेगा, एक्सपेंडिचर आपका सेम दिया रहेगा, तो प्राइस का उल्टा हो जाता है क्वांटिटी या कंजक्शन। हम लोग ये भी जानते थे क्या, प्राइस और क्वांटिटी का गुना जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। किसके? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका ऑल हो गया, ये आपका नहीं हो गया, प्राइस और आपका क्वांटिटी। चावल की कीमत में कितना 20% की कमी आती है, कितना 20% की चावल की कीमत में कमी आती है। तो 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। तो पहले 5 लगा था, तो अब कमी हो गया, कितना हो गया 4। अब क्या करा, उसी दाम में आपका अमाउंट सेम है, तो आपका क्वांटिटी प्राइस का उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, देखिए पहले यानी कि आपका दिया है क्या, 4 kg का मान आपका यहाँ 4 यूनिट का मान दिया हुआ 160 किलो। यहाँ जो 4 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका, 4 यूनिट का मान दिया हुआ कितना 160 किलो। ठीक है, 4 यूनिट का मान दिया हुआ 160 किलो, ये 4 यूनिट उसी का मान दिया हुआ 160 किलो। तो देखिए अब क्या, पहले यानी कि 4 यूनिट का मान दिया हुआ 160, तो देखिए हमको कितना निकालना है, तो उसी राशि में अब कितने किलो चावल खरीदेगा। ठीक है, कितने किलो चावल खरीदेगा, मतलब 160/4। ठीक है, गुना 5, हमको 5 kg का निकालना है ना, हमको 5 kg का निकालना है ना, हमको कितना kg का 5 kg निकालना है। तो देखिए अगर आपका ये कट जाता है 40 बार में, तो आपका हो जाता है यहाँ 200, कितना 200 C4। चलो कभी हवेली भेज, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है सी नंबर। इसमें क्या कर रहा है, चावल की कीमत में आपका 20% की कमी हो जाती है, तो यानी कि पहले वो 160 किलो चावल आता था, अब उसी कीमत पे, उसी राशि पे अब वो कितने चावल खरीदेगा। ठीक है, चावल पहले इसका प्राइस यानी हो जाता है 5:4, अमाउंट सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 160 kg, 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 160 kg, तो हमको 5 यूनिट का मान निकालना है, तो हमारा कैलकुलेशन जो करते हैं हमारा 200 निकलता है आपका सी नंबर। चलो कभी हवेली भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के सामने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या चीनी की कीमत में आपका 10% की कमी आता है, कितना, चीनी की कीमत में आपका 10% की कमी आता है। तो हमको पूछ रहा है क्या, एक व्यक्ति जो 1 किलो अधिक चीनी जो 70 में खरीद सकता था, तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य, ओरिजिनल मूल्य क्या होगा। देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए अगर प्राइस दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा। ठीक है, प्राइस दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा। मान लीजिए प्राइस दिया 5:6 और क्वांटिटी आपका 6:5 है, क्योंकि दाम इसका, मूल्य इसका समान है। ठीक है, एक्सपेंडिचर समान है। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें आपका 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपका 4 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ देगा। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ देगा, आपको न्यू क्वांटिटी पूछ देगा, फिर आपका ओरिजिनल रेट पूछ देगा, फिर आपका न्यू रेट पूछ देगा। इसमें क्या देखिए, अब यानी क्वांटिटी बेस्ड में आपका 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू रेट, न्यू क्वांटिटी। मतलब आपका, आप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपका 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो आपका पूछ देगा ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, या ओरिजिनल रेट क्या है, या न्यू क्वांटिटी क्या है, या न्यू रेट क्या है। तो आप हम लोग देखिए उसी में आप क्वेश्चन बनाते हैं। चीनी की कीमत में जो है आपका 10% की क्या हो रहा है, कमी हो जाती है। तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 में खरीद सकता था, कितना, 1 किलो अधिक चीनी 270 में खरीद सकता था, तो फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये आपका ओरिजिनल हो गया, ये आपका न्यू हो गया। ठीक है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, 10% मतलब 10, और यानी कि 10% मतलब 1/10। ठीक है, वे कमी हो रहा है तो 9 हो जाएगा। आपका क्वांटिटी इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका 1 यूनिट का मान दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान जो दिया हुआ है 1 किलो दिया हुआ है, कितना 1 kg। ये जो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 1 kg आपका 1 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना 1 kg, जो आप 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 1 kg। तो आपसे पूछ रहा है क्या मूल्य, आपसे ओरिजिनल मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मूल्य पूछ रहा है,
तो देखिए आपका ओरिजिनल मूल्य क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा 270/9, जो आपका हो जाएगा 30। आंसर आपका बी फोर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब क्या पूछा हम लोग ये समझे क्या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में अब हम लोग आगे का लेवल एक्सटर्नल लेवल में आते हैं, क्या वहां आपको 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओरिजिनल रेट या ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू रेट या न्यू क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ देखिए आपसे क्या कर रहा है, आपका 1 यूनिट का जो मान दिया है वो 1 kg दिया है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नेक्स्ट नहीं कर रहा है क्या, उसमें चीनी का मूल्य में आपका चीनी का मूल्य में जो आपका 20% क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, चीनी के मूल्य में आपका 20% कमी करता है। तो यानी कि एक व्यक्ति शुरू में 2 किलो अधिक चीनी लाता है कितना में, 360 रुपये में, तो यानी कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य और वर्तमान यानी कि आपका ओरिजिनल और न्यू आपका न्यू रेट पूछ रहा है, तो क्या हुआ देखिए। अगर आप लोग बैठे हैं कोई भी लोन लेके तो बनाइए, पानी पी के बताते हैं। बना आप सबसे, देखिए आप क्या क्या कर रहा है, 20% कमी करता है, कितना आपका 20% कमी करता है। आपका ये ओरिजिनल हो गया, न्यू हो गया। ठीक है, ये प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया। 20% मतलब 5। ठीक है, अगर कमी 4 तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ जो 1 यूनिट का मान दिया आपका, 1 यूनिट का मान दिया आपका कितना, 2 kg। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ आपका, यही 1 यूनिट का मान दिया आपका यहाँ पे 2 kg। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 2 kg, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 kg, 4 गुना 2 8 kg। फिर 5 यूनिट का मान हो जाएगा 10 kg। ठीक है, 5 यूनिट का कितना मान हो जाएगा 10 kg आपका। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मूल और वर्तमान, ओरिजिनल और न्यू रेट। तो देखिए आप ओरिजिनल रेट हो जाएगा आपका कितना होगा 360 आपका, और यहाँ कितना 8, कटाइए इसको 8 के बाद 8×5 = 40, और न्यू रेट जो आपका हो जाएगा 360 बटे आपका 45 36। ए नंबर आओ कभी हवेली में आपका करेक्ट आंसर आता है। इसमें हम लोग क्या किए, यानी कुछ नहीं किया, आपका 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 2 kg, 1 यूनिट का मान दिया हुआ आपका 2 kg, तो 4 यूनिट का मान हो गया आपका 8 kg, और 5 यूनिट का मान हो गया 10 kg। तो यानी कि आपका ओरिजिनल और न्यू रेट पूछ रहा है, तो आपका ओरिजिनल रेट आपका यानी कि 8 से भगा दे देंगे 360 को, और यानी कि आपका न्यू रेट को यानी कि पहले आप 4 यूनिट का मान हो गया आपका, पहले आप 4 यूनिट लाते थे तो उसका मान हो गया 45 रुपए, अब आप 5 यूनिट लाते हैं तो उसका मान हो गया 36 रुपए। तो आपका ए नंबर आओ कभी हवेली पेज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चावल की कीमत में आपका 30% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। चावल की कीमत आपका 30% का वृद्धि हुआ है। 30% मतलब आपका 30% मतलब 3/10, 3/10। तो एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम चावल 26 रुपए में खरीद सकता है था, तो फिर प्रति किलो चावल का मूल्य या वर्तमान मूल्य होगा। ठीक है, तो आपका पुराना और नया दाम, उस नया रेट आपसे पूछ रहा है, पुराना और नया रेट आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हम ओरिजिनल और न्यू मान लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी, आपका प्राइस पहले था यानी प्राइस में 30% का वृद्धि करता है, 30% का मतलब आपका हो जाता है अब 3/10। ठीक है, पहले 10 था अब 13 हो जाता है, क्योंकि हमारा अमाउंट एक्सपेंडिचर आपका समान है, तो आपका क्वांटिटी उसका प्राइस का अपोजिट हो जाएगा 13:10। यहाँ जो आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान दिया आपका कितना 6 kg। 3 यूनिट का जो मान दिया हुआ है आपका दिया हुआ है यहाँ पे 6 kg, कितना 3 यूनिट का मान दिया हुआ आपका 6 kg। तो देखिए आपसे पुराना रेट और नया रेट पूछ रहा है, कितना पुराना रेट और हमसे नया रेट पूछ रहा है, कौन पुराना और नया रेट पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ जो 13 है, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 26। जब 3 यूनिट का मान 6 है, 3 का 2 गुना है, तो 13 2 गुना 26 हो जाएगा। वही 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20। 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, आपका ओरिजिनल रेट मांग रहा है, कितना आपका ओरिजिनल रेट मांग रहा है, कितना 2600
2600 बटे आपका दे देंगे कितना 26, तो आपका 112 में कट जाता है कितना 100, ठीक है। आपका न्यू रेट जो हो जाएगा आपका पुराना था और वर्तमान नया रेट जो हो जाएगा आपका नया रेट आपका 26 हो गया, 2600 बटे आपका कितना हो जाएगा 20 जो हो जाएगा 130 जो होता है आपका, मतलब 100 और 130 आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें हम लोग क्या किए, पहले ओरिजिनल और न्यू रेट मान लिए 30% मतलब 3/10, ठीक है। यानी कि आपका वृद्धि होता है तो 10:13 हो जाता है, क्योंकि आपका अमाउंट आपका अमाउंट दाम आपका सेम है, तो यानी कि प्राइस का उल्टा क्या होगा क्वांटिटी या कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन समान है। तो आपका ये जो 3 यूनिट का मान दिया हुआ कितना 6 kg दिया हुआ है, 3 यूनिट का मान आपको कितना दिया हुआ है 6 kg, तो 13 यूनिट का मान 26 हो जाएगा, क्योंकि 3 यूनिट का मान 6 kg मतलब 3 का 2 गुना है, तो 13 का 2 गुना 26, 10 का 2 गुना 20, तो आपका पुराना रेट हो जाएगा आपका 2600 बटे 26 देंगे तो 100 निकलता है। फिर न्यू रेट हमारा 2600 बटे 20 करते हैं तो 130 निकलता है, मतलब आपका C4 चलो कभी हवेली भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, क्या आपका 3 यूनिट का मान दिया हुआ 6 kg, तो 13 यूनिट का मान हो गया 26, 10 यूनिट का मान हो गया 20, तो हम लोग ओरिजिनल और न्यू रेट कर लिए। प्यारे साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और यानी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए हमारे लिए तो आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक एक कमेंट तो अवश्य बनता है, अवश्य हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही कर रहा है कि चावल की कीमत में आपका 30% क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, चावल की कीमत आपका 30% का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है, क्या एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल 280 में खरीद सकता है, तो फिर प्रति किलो चावल का मूल्य और पुरानी और नई मूल्य क्या होगा, पुरानी और ओरिजिनल रेट और न्यू रेट क्या होगा, हमसे ही पूछ रहा है। तो देखिए हम मान लिए ओरिजिनल और हम मान लिए न्यू, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी, और नीचे एक्सपेंडिचर अमाउंट हमको लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपका अमाउंट सेम है। तो आपका देखिए 30% मतलब आपका हो जाएगा 3/10, आपका वृद्धि होता है पहले 10 तो आप कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्वांटिटी तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा अमाउंट सेम है इसलिए क्वांटिटी उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ जो आपका 3 जो यूनिट है आपका 3 यूनिट का मान दिया आपका 12 kg, कितना 3 यूनिट का मान दिया आपका यहाँ पे 12 kg, 3 यूनिट का मान कितना दिया 12 kg, मतलब 3 का 4 गुना है, 4 का 3 गुना 4 मतलब 12, तो 13 का 2 गुना 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा आपका 13 का आपका 52 हो जाएगा, कितना 52 हो जाएगा, सही है ना। 3 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 12 kg, ठीक है, 3 यूनिट का मान दिया हुआ आपका 12 kg, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है 10 यूनिट पुरानी और नई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपसे चलिए बनाते हैं, क्या पे आपका 10 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 40 kg, 10 यूनिट का मान 40 हो जाएगा, फिर आपका 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 52। हमसे क्या पूछ रहा है चावल का मूल्य ओरिजिनल रेट पूछ रहा है, कितना ओरिजिनल रेट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 280 बटे 52, 280 बटे 52 करेंगे तो हम आपका कट जाएगा कितना बड़े, पहले हम लोग 2 से कटाते हैं, ठीक है, फिर हम अगर फिर 2 से कटाते हैं तो आपका निकल जाता है 70, ठीक है, 70 निकल गया, फिर आपका मतलब 70 बटे 13, 53 13 65 हो गया, ठीक है, 65 3 आपका 3 या 4 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 4 में 39 होता है, ठीक है। तो आपका न्यू रेट जो हो जाएगा, न्यू रेट देखिए न्यू रेट 280 बटे 40 आपका ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, कितना बार में आपका 7 बार में कट जाएगा, आपका क्या निकलता है 5.4 और आपका 7 निकलता है, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका
30% वृद्धि कर रहा है। वृद्धि के लिए हमारा ये आंसर सही है। वृद्धि के लिए हमारा ये आंसर सही है क्या, 5.4 और 7 हमारे वृद्धि के लिए सही है। हम लोग क्या किए, हम यही किए क्या, 3 यूनिट का मान दिया हुआ 12 kg, तो 13 यूनिट का मान हो जाएगा 52, 10 यूनिट का मान होगा 40। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 3 का चौगुना है आपका 12, 3 गुना 4 12, 13 गुना 4 52, 10 गुना 4 40। तो हमसे पुरानी और नया रेट पूछ रहा है, ठीक है, पुराना और नया रेट पूछ रहा है, तो पुराना रेट हो जाएगा आपका 5.4 और न्यू रेट हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 7। अगर वहीं आपका कमी कर दे, वहीं आपका कमी कर दे, वहीं आपका क्या करे, वहीं आपका कमी कर दे, वहीं आपका 30%, वहीं आपका 30% अगर कमी कर दे, तो शायद अभी इसका ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन भी अभी बन सकता है, हम लोग बनाएंगे। ओरिजिनल रेट हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। प्राइस आपका कितना था, आपका 10 मतलब 30% का मतलब आपका 3/10, आपका पहले यानी कि 10 था, अब हो गया 7, कमी कर रहे हैं तो क्वांटिटी आपका हो जाएगा कितना, 7/10 हो जाएगा, क्योंकि आपका अमाउंट सेम है तो यानी उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 12 kg। कितना, 3 यूनिट का मान 12 kg, मतलब आपका 3 का 4 गुना है, कितना 3 का, तो 7 का 4 गुना हो जाएगा 28 और 10 का 4 गुना हो जाएगा 40। तो आपका ओरिजिनल रेट जो हो जाएगा, आपका ओरिजिनल रेट हो जाएगा 280/28, आपका 10 बार में कट जाता है, ओरिजिनल रेट हो गया 10। और न्यू रेट जो हो जाएगा आपका, न्यू रेट देखिए क्या, 280 और बटे 40 जो हो जाएगा आपका 7 बार में कट जाएगा, मतलब 10 और 7 जो आपका ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हम लोग क्या किए, आपका 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 12 kg, तो आपका 7 यूनिट का मान हो जाएगा 28, क्योंकि हम लोग 4 से गुना कर दिए, और 10 यूनिट का मान हो जाएगा 40, क्योंकि हम ऐसा इसलिए किए क्या 30% कमी हो रहा है, तो 30% मतलब आपका 3/10, आपका 10 हो गया, कमी हो रहा है तो 7, फिर उनका प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, इसलिए क्वांटिटी अपोजिट होगा, क्योंकि आपका अमाउंट सेम है। तो यानी कि 3 का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट का मान दिया 12 kg, मतलब आपका 7 यूनिट का मान हो जाएगा 28 और आपका 10 यूनिट का मान हो जाएगा 40। तो आपका ओरिजिनल रेट आपका 10 निकल जाता है और न्यू रेट आपका 7 निकल जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए चीनी की कीमत में आपका 20% की कमी हो रहा है। क्या, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर व्यक्ति को 160 में 4 kg चीनी कितना अधिक मिलता है। 160 में जब 20% की कमी होता है तो 160 में 4 kg चीनी अधिक मिलता है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य और वर्तमान आपका पूछ रहा है, वर्तमान न्यू रेट और आपका पुराना रेट आपका पूछ रहा है, ओरिजिनल रेट आपसे पूछ रहा है, तो ये हम मान लेते हैं ओरिजिनल और आपका न्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया। 20% मतलब आपका 5, कमी हो रहा है तो 4:5, कितना, 4:5, ठीक है। आपका जो है 1 यूनिट का मान दिया है, आपका 1 यूनिट का मान दिया आपका कितना, 1 यूनिट का मान दिया आपका 4 kg, 1 यूनिट का मान आपका कितना दिया हुआ, 4 kg, 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ आपको, 4 kg दिया है, तो आपका 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान आपका 16 हो जाएगा। 16 कैसे हुआ, क्या 1 गुना 4 4, 4 गुना 4 16, फिर 5 यूनिट का मान हो जाएगा आपसे 20 kg। कैसे 20 हुआ, तो आपका 5 गुना 4, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे ओरिजिनल रेट पूछ रहा है, क्या ओरिजिनल रेट पूछ रहा है, तो ओरिजिनल रेट आपका 160, आपका ओरिजिनल रेट कितना था, आपका 16 हो जाएगा, कितना 16, अब इसको कटाते हैं 10, फिर आपका न्यू रेट जो हो जाएगा, न्यू रेट देखिए आप कितना 160 और आपका ये कितना हो जाएगा 20 अगर करते हैं तो आपका ये कट जाता है कितना बार में, 8 बार में, आपका सी नंबर 16 कभी हवेली का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या 10 और आपका 10 हो गया पुराना वाला रेट और 8 हो गया न्यू वाला रेट, ठीक है, पुराना और न्यू। यानी कि क्वेश्चन कह रहे चीनी कीमत अगर 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है, व्यक्ति को 160 में 4 की चीनी अधिक मिलता है, तो प्रति किलो चीनी पहले यानी व्यक्ति को कितना मिलता था और अब उसको कितना मिलता है, तो यानी कि आपका 20% मतलब आपका 1/5, 20% मतलब आपका 1/5, तो आपका पहले यानी कि 5 था अब 4 हो गया, क्योंकि कमी हो रहा है तो उसका प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, तो 4:5,
अपोजिट उल्टा इसलिए होगा क्योंकि आपका अमाउंट आपका सेम है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है। तो आपका एक यूनिट का मान दिया हुआ है 4 kg, तो 4 यूनिट का मान हो गया 16 kg, तो 5 यूनिट का मान हो गया 20 kg। ओरिजिनल रेट आपसे पूछ रहा है तो 160/16 करते हैं तो आपका 10 निकलता है, और न्यू रेट आपका निकलते हैं 160/20 करते हैं तो आपका 8 निकलता है। सी नंबर चलो कभी हवेली आपका राइट, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है या सी नंबर। अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्वांटिटी बेस्ड रिलेटेड टू क्वेश्चन पढ़े। इससे हम लोग यही पढ़े कि इसमें आपको 4 तरह से आपको निकालने कर सकता है। आपका मान लीजिए प्राइस दिया आपका 5:4 दिया है, क्वांटिटी दिया है 4:5, तो हम लोग यानी अमाउंट सेम है, तो यानी उसमें आपको 4 तरह का क्वेश्चन निकालने का सकता है। क्या ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है और आपका न्यू क्वांटिटी क्या है। पहला क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी क्या है। दूसरा आपका ओरिजिनल रेट कितना है और आपका न्यू रेट कितना है, उसी को निकालने का रहेगा। तो यानी हम लोग ऐसे निकाल देंगे। आपका 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू रेट, न्यू क्वांटिटी। अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन से आप लोग बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, और हम लोग ये भी जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं क्या प्राइस और क्वांटिटी या कंजक्शन का गुना जो होता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। प्राइस और कंजक्शन, प्राइस और कंजक्शन या क्वांटिटी, कंजक्शन को ही क्वांटिटी कहते हैं या क्वांटिटी को ही कंजक्शन कहते हैं। प्राइस और कंजक्शन का जो गुना होता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। जब हम बराबर हो जाता है तो यानी कि जब आपका अमाउंट सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, प्राइस का उल्टा आपको क्वांटिटी हो जाता है। प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाता है। तो यानी कि हम लोग अगर आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा, 4 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपका न्यू रेट, न्यू क्वांटिटी, न्यू आपका पुरानी रेट, पुरानी क्वांटिटी, तो आपका बीच में यूनिट दिया रहेगा, उस यूनिट का मान आपको दिया रहेगा। जैसे आपका 1 यूनिट का मान दिया है 4 kg, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 16 kg, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 20 kg। ऐसा इसलिए हुआ कि 1 यूनिट बराबर एक यूनिट का मान दिया हुआ 4, क्योंकि 1 का 4 गुना 4, तो यानी आपका 4 का 4 गुना 16, 5 का 4 गुना 20 हो जाता है। हम अगर निकालते हैं ओरिजिनल रेट तो हमारा 10 निकलता है, और न्यू रेट हमारा कितना निकलता है, 8 निकलता है। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आपको वही उमंग, वही जोश के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अब हो सके तो शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबों को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।